आप थोड़े क्लोज में दिखाएं, क्योंकि हमारे विभाग को दिखता नहीं है। वो खुद देखें कि हमारे जम्मू में किस तरह का विकास हो रहा है और पेड़ पौधे किस तरह से जम्मू में विकास तो हो रहा है, मगर विकास कितना अच्छा हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, खासकर जम्मू खिते की बात करेंगे हम। वहाँ पीछे JDA की पार्क देख सकते हो और सामने ये कबाड़ भी देख सकते हो कि जिस तरह से कबाड़ यहाँ पर रखा गया है। और आज से लगभग 2-3 महीने पहले भी हमने एक स्टोरी की थी यहाँ पर, और वो मैंने भदरवाही में की थी। वो एक मजाक में लिया था कि पार्क का मैंने इस पार्क का मुकाबला मैंने भदरवा के फिश पॉन्ड से किया था, लेकिन आज इस पार्क में फिर से आने का मौका मिला, जो कि फोर्थ ब्रिज के पास पड़ती है। और इस पार्क की कंडीशन तब कैसी थी और अब इस पार्क की कंडीशन कैसी है, वो अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप गेट के दर्शन कीजिए, जो गेट आपको बंद मिलेगा, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर इसकी चौकीदारी करने वाले कोई नहीं है, इसलिए शायद किसी ने चलते फिरते राही ने इसको बंद रखा है। जो कि आपको दिख रहा है कि इसका जो कुंडा है वो बंद रखा हुआ है। एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे हम अब अंदर जाएंगे, और जो दृश्य हमने यहाँ पर खुद देखे वो अब आपको भी दिखाएंगे। ये एक डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, उसके अलावा अंदर क्या डेवलपमेंट हुई वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो गंदगी थी उस समय, वो गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं जो उस टाइम पर भी थे और आज भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज आपको किस तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं वो अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस पेड़ से शुरू करेंगे। इस पेड़ के पास आप देख सकते हो भरपूर तरीके से आग लगाई गई है। पूरे के पूरे पेड़ जितने भी आगे हैं, अब ये क्यों आग लगाई गई है, शायद से ये लंबा घास हो गया था और यहाँ पर मशीन नहीं आ पाई और इस घास को नहीं काट पाई, शायद इसीलिए इस घास को आग लगाई दी गई। लेकिन जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए थे उनका ज़रा भी ध्यान नहीं रखा गया और ये पेड़ अब बेचारा सूख गया है, क्योंकि इसको पानी देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आग लगाई गई जिसके चलते ये सूख गया। उसके बाद एक और पेड़ लगाया गया था जिसकी शाखें भी काफ़ी मोटी हो गई थी। आप थोड़े क्लोज में दिखाएं, क्योंकि हमारे विभाग को दिखता नहीं है। वो खुद देखें कि हमारे जम्मू में किस तरह का विकास हो रहा है और पेड़ पौधे किस तरह से सूख रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि इन्वायरमेंट डे मनाया गया, पेड़ पौधे लगाए गए। हमने बताया भी था कि पेड़ पौधे सिर्फ एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन पेड़ पौधे लगाने होंगे। लेकिन देखिए बारी बारी से हर एक पेड़ को देखिए कि इस तरह से जम्मू में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्या इस तरह से इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा। ये देखिए पेड़ पौधे सूख गए और कोई भी बकरी या कोई भी गाय भैंस यहाँ पर घास खा नहीं आ सकती, क्योंकि घास सारा जला दिया गया है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। साथ में ये भी देखिए, ये हमारा विकास है जम्मू कश्मीर का। मैं जम्मू की ही बात करूँगा, क्योंकि कश्मीर में तो काफ़ी डेवलपमेंट हमने आपको दिखाई। टूरिस्ट वहाँ पर घूमने आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वहाँ पर होटल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे जम्मू में देखो, ये डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, इनके ऊपर तो कोई बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा काम है आपको दिखाना कि किस तरह से विकास जम्मू में हो रहा है। ये पूरे के पूरे पेड़ पौधे के उस टाइम अच्छा खासा घास था। जब 2-3 महीने पहले हमने यहाँ पर स्टोरी की थी, आपको यहाँ पर घास देखने को मिला था और लोग तब यहाँ पर एक दुक्का बैठता भी था। अब सोचिए आज इस पेड़ ने किसका क्या बिगाड़ा था। इसकी जो चार दीवारी है वो टूट कर साइड पड़ी हुई है, और जो कि आग इतनी लगाई थी। अब ये मैं सोचने वाली बात है कि आग किसने लगाई, जिसने भी लगाई छोड़ दो। उसके बाद इन पेड़ों का देख रेख कौन करेगा, पेड़ सब सूख गए हैं। और उसके बाद अगर आपको बताऊं मैं, जब हमने आपको वो प्लेट्स दिखाई थी, जब इसकी पार्क की इनागुरेशन की गई थी, तब ये प्लेट्स टूटी हुई थी, जो हमने दिखाई भी थी कि प्लेट्स टूटी हुई हैं। लेकिन आज हम इस पार्क में आए तो वो प्लेट्स अब लापता हो गई है। अब कोई भी ये बता नहीं सकता कि ये इनागुरेशन किसने की थी। अगर जिसने स्ट्रेट लाइन पे पहली वाली स्टोरी देखी होगी तो उसको भली भांति मालूम होगा कि इस पर किसकी प्लेट लगी थी और किसने इसको इनागुरेट किया था। लेकिन जिस बंदे ने भी आग लगाई है, भरपूर तरीके से आग लगाई है, और प्लेट्स को तो यहाँ से लापता कर दिया गया, गुमनामा कर दिया गया कि वो आपको प्लेट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। साथ में रिवर फ्रंट आप देख सकते हो, ये 4th ब्रिज है हमारा, जहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं और ट्रैफिक अपना सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन पेड़ पौधों का क्या दोष था, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है। पेड़ पौधे किसी भी तरह से अब लग नहीं रहे कि अगर इनको पानी दिया भी जाए तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी ये उगेंगे। साथ में यहाँ पर इस पार्क में लाइट्स भी लगाई गई थी, जो लाइट्स हमने तब भी दिखाई थी कि इनमें लाइट्स नहीं जलती है, और अब तो लाइट जलेगी भी क्योंकि यहाँ पर तो आग लगाई गई थी और ये लाइट्स अभी भी नहीं जल रही। अब सोचिए मई जून की गर्मी चल रही है और इतनी तेज़ गर्मी चल रही है, इस पार्क में फ़िलहाल आएगा ही कोई, क्यों आएगा। जब आने वाला समय था तब यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी घास थी उगाई हुई, उस घास को भी जला दिया है। जो पेड़ पौधे लगाए थे उसको भी जला दिया है। लाइट्स जो लगाई गई थी वो भी तहस नहस हो गई है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू में
किस तरह का विकास हो रहा है, ये क्या इस तरह की पार्कें जम्मू में बनाई जाएंगी। इसलिए मैं अपनी यहाँ की तुलना भदरवा की फिश पॉन्ड से करता हूँ। आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर आपको हरी भरी घास देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जम्मू में किस तरह का विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी में किस तरह का विकास हो रहा है, चाहे आप रोड्स की बात करो, रोड्स में आपको जो खड्डे हैं वह भरपूर मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एरिया में जाओ, किसी भी रोड पर जाओगे आपको खड्डे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन पार्क में जाओगे जहाँ पर थोड़ी अच्छी मेंटेनेंस है, वहाँ पर लोग जाते भी हैं। चाहे फिर आप महाराजा हरि सिंह पार्क की बात करो, वहाँ पर लोग जाते हैं। कि मुझे बहुत दुख हुआ ये पेड़ पौधे देखकर कि पेड़ पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं। हालांकि इन्वायरमेंट डे बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया और सरकार के भी बड़े अच्छे प्रयास रहते हैं, नई नई स्कीमें लाते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है कि जम्मू में कोई भी विकास नहीं हो रहा।